अगर आपने सोलर सिस्टम लगवा लिया है लेकिन चार्ज कंट्रोलर की वायरिंग और सेटिंग ठीक नहीं की तो याद रखिए, या तो आपका बैटरी जल्द ख़त्म हो जाएगी या सिस्टम कभी फुल पावर नहीं देगा। इस वीडियो में मैं आपको दिखाने वाला हूं कि सोलर चार्ज कंट्रोलर का सही कनेक्शन कैसे होता है और कौन सी सेटिंग करनी ज़रूरी होती हैं ताकि आपका सोलर सिस्टम चले फुल एफिशिएंसी पे बिना किसी लॉस के। चलिए शुरू करते हैं स्टेप बाय स्टेप। ये हमारे पास एक टेम्परेचर कंट्रोलर है जिसका मॉडल है CM30 24 वोल्ट। यानी कि ये 30 एम्पेयर और 24 वोल्ट का है। इस पे आप इसको 12 वोल्ट भी यूज़ कर सकते हैं। इसके साथ दो 12 वोल्ट के पैनल सीरीज में भी लगा सकते हैं और पैरेलल में भी लगा सकते हैं। और ये जो 30 है इसका मतलब है ये 30 एम्पेयर तक का लोड बर्दाश्त कर सकता है। इसमें ये दो पॉइंट हैं, ये पॉजिटिव का है और ये है हमारा नेगेटिव का। ये सोलर पैनल का लोगो बना हुआ है, इसका मतलब ये सोलर पैनल की इनपुट इन दो पॉइंट पे लगेगी। और ये हमारे पास है बैटरी के दो टर्मिनल। ये बैटरी का लोगो बना हुआ है, ये पॉजिटिव है बैटरी की और ये नेगेटिव है बैटरी की। अगर आप ये क्लोज से देखें तो ये दो बैटरी के पॉइंट हैं। यहाँ दो बैटरी की हम इनपुट लगाएंगे, इसी से ये चार्ज होगी और इसी से ही ये बैटरी लोड देगी हमें। और ये देखें, ये एक बल्ब का छोटा सा लोगो बना हुआ है, निशान बना हुआ है। इस पे ये प्लस का पॉइंट है और ये माइनस का पॉइंट है। ये हमारे दो पॉइंट लोड के लिए यूज़ होंगे। और ये तीन बटन उन्होंने दिए हुए हैं। तीन बटन में से ये जो बटन है इसका फंक्शन है कि इस पे आप लोड को ऑन ऑफ भी कर सकते हैं। ये देखें, ये बल्ब का छोटा सा निशान बना हुआ है। इसको आप एक बार प्रेस करेंगे, जब ये ऑन होगा तो आपका लोड बंद हो जाएगा। दोबारा प्रेस करेंगे तो इसका मतलब होगा कि लोड आपका ऑन हो जाएगा। इसको आप एज ए स्विच भी यूज़ कर सकते हैं। और ये मेन फंक्शन जो इनके मेन्यू में जाने के लिए, इसको 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे तो ये इसके मेन्यू में जाने के लिए है। और ये इसका प्लस का पॉइंट है, यानी कि वैल्यू जो भी आप चेंज करेंगे उसको प्लस मिल जाने के लिए, और ये जो है वैल्यू को माइनस मिल जाने के लिए। यानी कि ये अप के लिए है और ये डाउन के लिए। ये एरो भी बने हुए हैं दो, ये अप का एरो है और ये डाउन का एरो है। तो चलिए अब इसके कनेक्शन करते हैं हम। ये हमारे पास एक बैटरी है, ये फोर्स कंपनी न्यू बैटरी है, फोर्स कंपनी की। FR140 का मॉडल है और ये 12 वोल्ट और 100 AH यानी कि 100 एम्पेयर पर आवर की बैटरी है। और इसकी जो पर सेल प्लेट हैं वो 15 प्लेट्स बैटरी है। इसके टर्मिनल मैंने लगा दिए हैं और अब इस टर्मिनल में ये बैटरी की केबल के कनेक्शन करते हैं और फिर कनेक्शन मुकम्मल होने के बाद आपको इसके पैरामीटर भी चेक करवाता हूँ। सोलर पैनल से जो हमारी आउट आ रही है वो हमने इस इसके ये जो सोलर चार्ज कंट्रोलर है इसके इनपुट पे लगा दिया है हमने। ये केबल जो है हमारी ये वाली केबल है और ये ऊपर से आ रही है छत से। तो अब आप सोच रहे होंगे कि जो पॉजिटिव वाला पॉइंट है वहाँ आपने ब्लू केबल लगा दी है और नेगेटिव वाला पॉइंट है वो आपने ब्राउन केबल लगा दी है। जबकि असल में जो ये हमारी ब्राउन केबल होती है ये पॉजिटिव की होती है और ब्लू केबल हमारी नेगेटिव की होती है, स्टैंडर्ड के हिसाब से अगर आप देखें तो ये मसला ये हुआ है कि ऊपर जो छत पे जो हमारे सोलर पैनल लगे हुए हैं उनकी जो वहाँ से जो MC4 कनेक्शन हुए हुए हैं वहाँ से केबल चेंज हो गई है। यानी कि ये नेगेटिव पे लगी है और ये मेरे पास दो 10x8 के हैं, थिम्बल हैं, लग्स हैं। इनको मैं बैटरी टर्मिनल के साथ नेट करूँगा, यहाँ इन बोल्ट के साथ, किसी भी एक बोल्ट के साथ। अगर आपके पास थिम्बल नहीं है तो आप ये जगह बनी हुई है केबल को लगाने के लिए, आप यहाँ भी लगा सकते हैं। लेकिन अगर आप थिम्बल के बगैर केबल लगाते हैं तो केबल का लूज़ रह जाना, वो चांस है कि केबल लूज़ रह गई है तो केबल पे कार्बन भी आ सकता है या आपका लोड जो है वो बार बार ऑन ऑफ होगा। तो इसीलिए मैं लग्स का ही इस्तेमाल करूँगा इन टर्मिनल के साथ, क्योंकि मैं इसको टाइट कर दूँगा बोल्ट को तो कार्बन आने के चांस भी कम है और केबल के लूज़ होने के भी चांस कम है और आपका जो टर्मिनल है ये भी जल्दी ब्लैक नहीं होगा। ये देखें, ये अब मैंने जो बैटरी की हमारी ये आउट है या इन है वो भी मैंने कंट्रोलर के साथ अटैच कर दी है। ये नेगेटिव जो है ये नेगेटिव के साथ इनको मैंने लगा दिया है। ये नेगेटिव पॉइंट है इसका, ये देखें ये नेगेटिव पॉइंट है और ये है हमारा पॉजिटिव पॉइंट बैटरी का। ये देखें ये पॉजिटिव पॉइंट है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के साथ और नेगेटिव नेगेटिव के साथ। ये जो तमाम किस्म के जो सोलर चार्ज कंट्रोलर होते हैं ना 12 वोल्ट के, इनका मसला ये होता है कि ये बैटरी अगर इनके साथ ना लगाई जाए तो ये इनका डिस्प्ले नहीं ऑन होता, यानी कि ये ऑन नहीं होंगे। बैटरी लगाना इनके साथ लाजमी है। मतलब अगर आप इनके साथ बैटरी को नहीं लगाएंगे, बैटरी अटैच नहीं करेंगे तो ये आपको नहीं देगा और ना ही ये ऑन होगा। इनके साथ बैटरी लगाना कंपलसरी है, यानी कि लाजमी है इनके साथ बैटरी लगाना। तो बैटरी के बगैर ये यूज़ नहीं हो सकता।
तो अब हमारी रह गई है आउट की केबल यानी कि लोड की केबल, तो अब हम वो भी अटैच करते हैं जल्दी से और फिर इसके पैरामीटर में सेटिंग वगैरह करते हैं जो करने वाली है, वरना जो डिफ़ॉल्ट है उसको डिफ़ॉल्ट ही रहने देंगे। हमारी आउट की केबल भी कंप्लीट हो गई है। अब हमारे जो जितने भी कनेक्शन है वो सब कंप्लीट हो गया। तो चलते हैं अब इसके बटन और फंक्शन की तरफ। ये देखें, ये जो मैं आपको कह रहा था ना कि ये बटन आपका जो ये इसका बटन है, इसको एज ए स्विच भी आप ये इस्तेमाल कर सकते हैं। ये देखें, इसको मैं प्रेस करूंगा तो ये देखें, ये एरो बैटरी से जो एरो इधर लोड की तरफ जा रहा था ना, ब्लिंक हो रहा था, ये देखें, ये ऑन हो गया। ठीक है, ये ऑन हो गया और ये देखें ये ऑफ हो गया। इसको आप ऑन ऑफ कर सकते हैं। अगर कोई काम करना हो उसके लिए आपको कनेक्शन ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ ये एक बटन आपने एक बार प्रेस करना है तो आप इजीली काम कर सकते हैं। तो ये देखिए सोलर से इनपुट अभी आ रही है। मौसम वैसे ख़राब है, बारिश का मौसम है और टाइम भी तकरीबन जो है ये 6:15 हो गए हैं, वरना मैं आपको इसके जो पैनल्स के अम्पेयर थे वो भी चेक करवाता, इसके हाई वोल्टेज भी चेक करवाता। तो वैसे बेसिकली जो दो पैनल है ना, इनको 9 एम्पेयर जो आउट है वो ना आनी चाहिए पीक टाइम पे। 13 एम्पेयर का वैसे पैनल होता है, लेकिन जो शॉर्ट सर्किट में इसके एम्पेयर आपको पता है कि डीसी वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो इसके ज़ाहिर एम्पेयर भी कम हो जाएंगे। तो अब हम इस बटन को 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। नहीं सॉरी, ये कंट्रोलर 5 सेकंड पर बटन प्रेस करने के लिए फंक्शन नहीं आएगा। इसको सिर्फ एक बार प्रेस करेंगे तो इसका जो मेन्यू है वो चेंज होगा। तो अगर किसी मेन्यू को चेंज करना है तो उसके लिए हम 3 से 5 सेकंड वो इसको प्रेस करेंगे। सिर्फ मेन्यू के लिए प्रेस नहीं करेंगे, फंक्शन को चेंज करने के लिए प्रेस करेंगे। तो ये 12.5 वोल्ट है आ रहे हैं बैटरी के, और 4 सेल हैं बैटरी के, यानी कि बैटरी अभी फुली चार्ज नहीं है, ये 80% तकरीबन चार्ज है हमारी बैटरी। तो इस बटन को हम एक बार प्रेस करेंगे तो ये देखिए, ये टेम्परेचर आ रहा है 16 डिग्री टेम्परेचर आ रहा है, लेकिन 16 डिग्री है नहीं क्योंकि गर्मियों का मौसम है। तो इसके ऊपर इस जगह पे लगता है एक टेम्परेचर सेंसर, इस जगह पे वो भी नहीं है, वो नहीं है, इसीलिए ये गलत रीडिंग दे रहा है। तो ये 14.2 इसके पीवी ऑफ वोल्टेज है, यानी कि जब बैटरी 14.2 वोल्ट पे चली जाए, 14.2 वोल्ट चार्जिंग हो जाए इसकी, तो पैनल कट ऑफ करा देवे। ये देखे ना, पीवी ऑफ। तो इसको हम एक बार करेंगे, प्रेस करेंगे, ये देखें ये ब्लिंक कर रहा है। अब ये अप और डाउन की बटन की मदद से आप इस वैल्यू को चेंज भी कर सकते हैं। ये देखें, ये हाई है, ये देखें मैक्सिमम 15 है और मिनिमम 13 है। मैक्सिमम 15 वोल्ट पे ये कट ऑफ कराएगा और मिनिमम ये 13 है। 13 से आप स्टार्ट ले सकते हैं और 15 से जा सकते हैं। मैं यहाँ का करूँगा 14.5 करूँगा तकरीबन। हाँ, इतना ठीक रहेगा हमारे लिए, क्योंकि रात को जो है वो लोड चलाना होगा, तो चार्जर भी नहीं है। चार्जर अगर किसी के पास नहीं होता या किसी लोड शेडिंग होती है तो ये उसके लिए आप 14.5 कर लें और लोड दिन के टाइम थोड़ा सा कम कर लें ताकि बैटरी भी चार्ज हो जाए। तो इसको हम फिर 3 से 5 सेकंड के लिए प्रेस करेंगे। ये देखें, ये ब्लिंक होना बंद हो गया, ये मनी यानी कि हमारी जो ये सेटिंग थी सेव हो गई। तो आगे चलेंगे, ये 10.2 है, यानी कि जब बैटरी 10.2 पे चली जाए, तो अगर बैटरी हमारी लो है तो जब 10.2 वोल्ट जितनी चार्ज हो जाएगी तो हमारा लोड ऑन हो जाए। ये देखें ना, ये लोड का निशान दिया हुआ है उन्होंने, ये बैटरी से एरो लोड की तरफ जा रहा है और ये 10.2 वोल्ट आ रहे हैं और लोड ऑन का उन्होंने ऑप्शन दिया है। तो इसको भी आप चेंज कर सकते हैं। तो यानी कि ये सेटिंग दरअसल बैटरी की सेफ्टी के लिए है, बैटरी की सेविंग के लिए है कि 10.2 मिनिमम वोल्टेज होने चाहिए, उससे कम नहीं होने चाहिए, तो उससे ज़्यादा मतलब नहीं होने चाहिए। इसको भी हम प्रेस करेंगे और इसको भी अप और डाउन बटन की मदद से आप चेंज कर सकते हैं। ये मेरे ख्याल से मैक्सिमम जाएगा, हाँ, ये 14 वोल्ट तक मैक्सिमम है और मिनिमम ये 10.2 है। तो मैं इसको 10.2 ही रहने दूंगा। ये देखिए, ये ब्लिंक होना बंद हो गया, हमारी सेटिंग सेव हो गई। तो अब हम जाएंगे, ये लोड ऑफ है, यानी कि जब बैटरी 10 वोल्ट तक चली जाए तो हमारा लोड ऑटोमेटिक ऑफ हो जाए, यानी कि डीप जो डिस्चार्ज ना हो, हमारी बैटरी डीप ये डिस्चार्ज हमारी बैटरी ना हो, उसके लिए ये सेटिंग है। अगर आपकी बैटरी बार बार डीप डिस्चार्ज हो रही है तो ये आपकी बैटरी की लाइफ को कम कर देगी और आपको जाहिर सी बात है आपको इसके साथ किसी ना किस्म का कोई चार्जर भी लगाना पड़ेगा सोलर पैनल की चार्जिंग के अलावा। तो इसके लिए आप ये 10 वोल्ट की जो सेटिंग है वो रखें, 10 वोल्ट से कम और बैटरी को ना जाए और ये लोड को कट ऑफ करवा दे। तो जब हमारी बैटरी 10.2 पे चली जाएगी, जो हमने हमने रिसेंटली सेटिंग देखी है, तो उसके बाद हमारा जो लोड है वो भी ऑन हो जाएगा और बैटरी की चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। तो इसको भी आप मेरी माने तो ये 10 वोल्ट ही आप रहने दें। ये लोड ऑन है, यानी कि ये घंटे दिए गए हैं, आवर्स दिए गए हैं, ये एच है, ये आवर्स का लोगो है और ये 24 आवर्स है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी बैटरी किसी भी टाइम वो सिर्फ चार्ज हो और सोलर सिर्फ बैटरी को चार्ज करे, लोड ना दे हमें, तो आप इसको
24 की बजाय कम ज़्यादा भी कर सकते हैं। ये देखिए ये ब्लिंक हो रहा है, हम इसको करेंगे 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको आप 0 1 से 24 तक लेके जा सकते हैं। 12 के बाद 24 आए, 15 के बाद 24 आएगा सच। हाँ, तो इसको भी आप कम ज़्यादा कर सकते हैं कि आपका लोड कितनी देर ऑन रहे और कितनी देर ऑफ रहे। ये सेटिंग उसके लिए या ऑटोमेटिक ऑन ऑफ लोड के लिए होती है, यानी कि ये एक किस्म का टाइमर है हमारा। तो ये बेसिकली 4 से 5 किस्म की जो सेटिंग थी इसकी, ये बैटरी के लिए ही सारी सेटिंग थी। वैसे तो बैटरी की सेफ्टी के लिए, और इसका जो फंक्शन है मेन वो भी बैटरी सोलर चार्ज कंट्रोलर है। तो उम्मीद है आपको ये सब चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर कोई चीज़ नहीं समझ आ रही तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। आप इसके अलावा भी किसी किस्म का आपको कोई सवाल है तो वो भी आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और इस तरह की मज़ीद इंफॉर्मेटिव वीडियो और इलेक्ट्रिकल टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए प्रो इलेक्ट्रिशियन को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।